हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास m माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। देखिए, एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, और इस मिरर का मास दिया हुआ है कैपिटल M और माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अभी देखिए, यही मिरर जो है इसका मास m और ये मासलेस स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k एज्यूम कर लें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिखा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े होंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम का √k/m, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू है। और सच दैट 4πm ω/h इक्वल्स 10⁻24 मीटर टू द पावर माइनस, ये तो वैल्यू दिया, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। विथ h एज प्लैंक्स कांस्टेंट, n photons of wavelength lambda strike the mirror simultaneously at normal incidence such that mirror gets displaced by 1 micrometer। अब देखिए यहाँ करा कि n photons और एक फोटोन का वेवलेंथ दिया है 8 pi × 10⁻⁻6 मीटर, और इस वेवलेंथ का n photons एक साथ साइमल्टेनियसली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एट नॉर्मल इंसिडेंस, एक साथ इतना सारा फोटोन टकराता है इस मिरर से, और मिरर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्ट भी होगा। सबसे पहले मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा इस लाइट की वजह से, ये निकालते हैं। देखिए, एक पार्टिकल का अगर मास m है और v वेलोसिटी से जाके टकराता है और v वेलोसिटी से ही रिटर्न अगर आ जाता है, तो देखिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अगर लिखें तो राइट साइड को अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर लें तो फाइनल मोमेंटम -mv माइनस इनिशियल मोमेंटम +mv, ये हो गया वैल्यू आपका -2mv। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हुआ। तो पार्टिकल का जितना मोमेंटम चेंज होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम पार्टिकल ट्रांसफर करेगा मिरर पर। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड अगर लिखें, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, तो ये हो जाएगा 2mv। मतलब जितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ है उसका डबल मोमेंटम ट्रांसफर होगा इस मिरर पर, चूंकि मिरर कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। अब आइए सबसे पहले हम लोग कितना मोमेंटम ये लाइट ट्रांसफर करेगा ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एक फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फोटोन का एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे hc/λ 8 पाई × 10⁻⁻6, और फोटोन के एनर्जी में अगर c से डिवाइड कर दे, hc/λ एनर्जी हो गया फोटोन का, और अगर इसी एनर्जी में c से हम लोग डिवाइड कर दें तो यहाँ c लिखने का जरूरत नहीं, c से डिवाइड कर दिया गया, तो h/λ यही फोटोन का मोमेंटम हो गया। अब फोटोन का मोमेंटम में अगर नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया मोमेंटम इंसिडेंट, जितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ मिरर पर, और चूंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो सारा का सारा लौट जाएगा। तो 2 टाइम्स मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय फोटॉन्स टू द मिरर हो गया, यही है मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय फोटॉन्स टू द मिरर। जितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ उतना ही रिफ्लेक्ट होगा, तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। नेगेटिव साइन आएगा, -mv जो यहाँ लिखे हैं, तो मोमेंटम ट्रांसफर +2mv हो जाएगा, वही 2 × मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट लिख दिए। ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ किसको, मिरर को। तो इतना मोमेंटम मिलने के कारण मिरर को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ मिरर मास इनटू वेलोसिटी, मान लीजिए मिरर का v हो गया लाइट के स्ट्राइक करने के बाद। इनिशियल मोमेंटम तो मिरर का 0 था, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जितना मोमेंटम लाइट ट्रांसफर किया मिरर को वही मोमेंटम चेंज हुआ मिरर का, इक्वल्स mv। अब यहां से अगर हम लोग v का वैल्यू लिख लें तो v इक्वल्स देखिए क्या आ जाएगा, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये बचा आपका h × n डिवाइडेड बाई m × 4 पाई × 10⁻⁻6, ये वेलोसिटी आ गया मिरर का। इस वेलोसिटी से मिरर चलना शुरू कर देगा। अब देखिए, जो चलना शुरू किया तो ये मिरर आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इसको अपोज करेगा मिरर के मोशन को, और ये फाइनली कहीं 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पर आके ये रुक गया। मतलब अब यहां से हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मिरर के पास टोटल एनर्जी कितना है, मिरर के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है 12m × v², और जब ये रुक जाएगा मिरर आगे जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करके, कंप्रेशन दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, जब ये रुक जाएगा
तो टोटल का टोटल ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगा, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, इक्वल्स हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज एक्स इंटू 10⁻12 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है, कितना फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहा है, एन फोटॉन्स यहाँ दिया है, इसी एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए हाफ कैंसिल हो गया और यहाँ से हम लोग v का वैल्यू लिख सकते हैं, x तो दिया हुआ है, कंप्रेशन दिया हुआ 1 माइक्रोमीटर, v का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, रूट अगर ले लें तो x स्क्वायर है, रूट लिए तो x बचा, और k बाई एम का रूट अंडर k बाई एम। अब यहाँ से देखिए रूट k बाई एम यही तो ओमेगा है, चाहे तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं, तो v इक्वल्स हो गया कितना, x इंटू ओमेगा। अब यहाँ से इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, v का ही दोनों वैल्यू है, उसी वेलोसिटी का दोनों वैल्यू है, तो अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो देखिए क्या आ जाएगा, h इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू कैपिटल M इक्वल्स x का वैल्यू कितना दिया, 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 और इंटू ओमेगा x ओमेगा। अब हम लोग को n निकालना है, यहीं से n सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो n इक्वल्स देखिए क्या आ जाएगा, 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पाई m ओमेगा और 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू गिवन था यहाँ 4 पाई m ओमेगा बाई एच, 4 पाई m ओमेगा बाई एच, यही वैल्यू तो है 10⁻24। अब इसको अगर वैल्यू सॉल्व करें हम लोग तो 10⁻24 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू बचा कितना, 10⁻12। अब देखिए n का वैल्यू क्या दिया है, x इंटू 10⁻12 देन वैल्यू ऑफ x इज, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻12, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, यही आपका आंसर होगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।